तो ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे, ये अलजेब्रा के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है ना। अलजेब्रा की जो पिछली क्लास हमने ली थी उसमें भी आपको बताया था कि रेसिप्रोकल केस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक बार उन सभी कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लेते जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था। मैंने क्या बताया हुआ था कि अगर कहीं पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू दे रखा है p, तो हमें डायरेक्टली अपने दिमाग में क्या रखना रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p² - 2। ये रहेगा दिमाग में। अगर यहीं पर ये क्यूब के बारे में बात कर देते हैं, x³ प्लस 1/x³, तो ये हो जाता है मेरे भाई p³ माइनस का 3p, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव साइन वाले की बात कर लूं, x माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू, अगर p हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू ये होती है मेरे भाई p² प्लस का 2। और यहीं पर अगर हम क्यूब की बात करें तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू ये हो जाती है p³ प्लस का 3p। ये चीजें मैंने आपको लास्ट सेशन में सिखा दी थी, राइट। अच्छा, अब इसके साथ ही एक चीज और आपको सिखा दी। जैसे अगर हमें पता है कि पावर 4 पे अगर पहुंच रहे हैं तो पावर 4 कैसे होता है, बोले स्क्वायर का स्क्वायर कर लेता है। पावर 6 पे अगर पहुंच रहे हैं तो क्या करें, बोले पहले x का स्क्वायर करो फिर उसका क्यूब कर दो, पावर 6 हो जाएगी। या फिर पहले क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर दो, तब भी पावर 6 हो जाएगी। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन के आता है, बोले सर अगर पावर 5 चाहिए हो, है ना, कई बार आपसे रेसिप्रोकल में पूछ देता ना कि a की पावर 5 प्लस 1/a⁵ की वैल्यू बताइएगा, तो पावर 5 कैसे मिलेगा। तो पहले एक साइड स्क्वायर निकाल लो, एक साइड क्यूब निकाल लो, फिर उनके प्रोडक्ट करा दो, पावर 5 हो जाएगा। तो बस इन्हीं सभी क्वेश्चनों की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सवाल आसान होते हैं लेकिन रिपीटेशन इनका बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं सोचना कि आसान है तो रिपीटेशन, आसान है प्लस रिपीटेशन बहुत है। आप कोई भी पेपर उठा के देखो, आपको खुद वैल्यू समझ में आएगी इनकी, है ना। कि अलजेब्रा में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो इनमें से पर्टिकुलर 3-4 टाइप ऐसे। ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बताई है ना कि एसएससी वाइज्ड है चीजों को लेकर के, सवालों को लेकर के, है ना। कुछ सवालों के साथ एक स्पेशली मोहब्बत है उसकी। जैसे अगर अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल केस एक हो गया, बहुत सवाल पूछते हैं। क्यूबिक वाला जो फॉर्मूला है a³ प्लस b³ प्लस a³ माइनस 3abc, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आजकल बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं और इवन पहले से पूछे जाते रहे हैं। तो इन सवालों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, हम इस को रब नहीं करेंगे, इसको पीडीएफ में आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं। अब ये सवाल जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, आप जरा इस सवाल को सॉल्व कर जाइएगा और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। बड़ी आसानी से आप तो लगा पाओगे। आपको दे रखा है इन्होंने a प्लस 1/8 इज इक्वल टू 8, a प्लस 1/a दैट इज इक्वल टू 8। तो आपसे इन्होंने पूछा है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कैसे पहुंचे। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कैसे पहुंचा जाए, तो क्या किया। अब दो तरीके हैं आपके पास। एक तो बेसिक मेथड है जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट टाइम पे। बेसिक मेथड क्या है कि दोनों साइड का सर होल स्क्वायर कर दो। अब दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a वर्ग प्लस 1/a² और प्लस का ट्वाइस इंटू a इंटू 1/a एंड दैट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64। यही तो आया। फिर क्या करना है, बोले सर a से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर कितना बच रहा है, बोले 2 बच रहा है। मैंने कहा 2 को उधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहां से, बोले सर a² प्लस 1/a²। 64 में से अगर 2 को घटाया तो ये आ जाएगा 62। यही तो चर्चा करी थी। और मैंने क्या बताया था कि ये सब करने की जरूरत कतई नहीं है, आप लोग दिमाग में डायरेक्टली रिजल्ट रखो। जब आपको दे रखा है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 8, तो a² प्लस 1/a², आप डायरेक्टली दिमाग में क्या करना है, बोले सर p का वर्ग 8 का वर्ग 64 माइनस का 2 कर दिया 62। आप डायरेक्टली ये लिखा करो, स्पीड ऐसे बढ़ेगी। अब क्या करें, बोले गुरुजी अब इसका भी वर्ग कर दे, वर्ग का वर्ग करेंगे पावर 4 मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका भी वर्ग अगर कर दूं यहां से, a की स्क्वायर का वर्ग किया तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये की पावर 4। तो मतलब क्या, स्क्वायरिंग फॉर्मेट फिर से बना है। तो अब यहां पर क्या करें, बोले सर 62 का स्क्वायर पता करो, 62 का वर्ग कितना होता है हमें नहीं पता है। तो मैंने कहा यार 62 का वर्ग अगर पता करना है, गुणा करना भी सिखाएंगे कैसे पता करते हैं। 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 12 दूनी 24 और 36 38 44।
3844 हो गया वर्ग। लेकिन चूंकि -2 भी करना है हमें, है ना, वर्ग -2 करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3842। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल पूछा गया है CHSL टीयर 1 2022 को, राइट। तो यहां पर दो चीजें आपको सीखने को मिली। पहली चीज कि जब भी आप इस तरीके से डाटा यूज कर रहे होगे, तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू अगर याद है, आपके दिमाग में है, तो ये चीजें आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। स्पीड में आपका सवाल आसान भी रहेगा और जल्दी भी लगेगा। इसके साथ साथ दूसरी चीज हमने ये सीखी कि हमें यार वर्ग निकालने आने चाहिए। देखो, याद होते हैं बच्चों को वर्ग। मैं हमेशा बोलता हूं हर एक बच्चे को कि 25 तक के क्यूब और 50 तक के स्क्वायर कोशिश करो दिमाग में रहे, है ना। और एक जो वो तरीके होते तरह तरह के, है ना, कि 50 के ज्यादा वाले जो वर्ग होते हैं और 50 से कम संख्या वाले जो वर्ग होते हैं, उसका ट्रिक ये है, उसका ट्रिक वो है। ये ट्रिक ट्रक कुछ काम नहीं आता है वहां पे। यहाँ पे काम वही आता है जो तुम्हें या तो तुम्हें याद है, कंठस्थ है, राइट, या फिर आपको उनके बेसिक फॉर्मेट से जल्दी से वर्ग निकालना आता है ना। 40 तरीके से स्क्वायर को याद करने के तरीके के चक्कर में मत पड़ो। वो ज्ञान आपको 4 लोगों के बीच में थोड़ी बहुत इज्जत जरूर दिला सकता है कि चलो इन्हें वर्ग निकालने के 4-5 तरीके पता है। बट सच्चाई ये है कि वो तरीके आपके एग्जाम हॉल के अंदर या मॉक टेस्ट देते टाइम दिमाग में आना तो बहुत दूर की बात है, उनकी हवा भी दूर दूर तक नहीं लगती है, राइट। तो मेहनत उस चीज पे करो जो आपके लिए यूजफुल है। चीजें तो बहुत ज्यादा होती है ना सबके सामने, लेकिन आपके लिए क्या यूजफुल है ये जस्टिफाई करने मेरे भाई कोई और नहीं आएगा आपके लिए, ये आपको ही करना पड़ेगा, है ना। अगर आप चीजों को लेकर सही डिसीजन ले रहे हो, तो यकीन मानो कि आप सक्सेसफुल हो, और अगर नहीं ले रहे हो तो भाई फिर दिक्कत है। तो सही चीजों पर काम करना सीखो, है ना। अब देखो, 2 अंकों की अगर संख्या है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, मैंने बेसिक पैटर्न आप सभी को बता रखा है कि कैसे वर्ग निकाला जाता है। स्क्वायर फॉर्मूला ही लगता है A+B का वर्ग। मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं क्या करना है। हमने क्या किया, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 हुआ, लिख दिया। फिर सभी का गुणा, 6 दूनी 12 और दुगना कर दो 24, 6 दूनी 12 दुगना कर दो 24, 24 का 4 कैरी कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 6 का वर्ग 36 और 2 38, हमने ये किया। और ये मेरे भाई मैंने कुछ नया नहीं किया है, जो ये 2 का वर्ग किया ये एक्चुअल में B वर्ग है ना। फिर दोनों का गुणा और दुगना किया, ये एक्चुअल में ट्वाइस AB है। और फिर 6 का वर्ग किया, वो A स्क्वायर था। तो वर्ग निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला निकल गया वो कहां से निकला है, बोले सर A वर्ग प्लस B वर्ग प्लस 2AB लगा है, राइट। अब इसी को मैं 40 तरीके से प्रेजेंट करके तुम्हारे सामने परोसता रहूं और अपनी वाहवाही लूटूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि तुमसे सवाल लगना चाहिए, आंसर तुम्हारे आने चाहिए। तो किसी भी नंबर का अगर आपको वर्ग निकालना है तो आप आसानी से लगा सकते हो। कुछ स्पेशल केसेस जरूर होते हैं, जैसे नंबर अगर लास्ट में 5 है तो उसके तरीके ये रहते हैं कि अगर कहीं पर 75 है, इसका आपसे स्क्वायर पूछा है, तो आप क्या करते हो कि 5 का वर्ग कर दिया 25 हो गया, और 7 से एक बड़ा नंबर 8 लिख लिया, तो 8 सत्तू 56 हो गया। तो ये हो गया आपका 75 का स्क्वायर। ये चीजें आपको आगे सिखा दिया करूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। तो काम की चीजों पर काम करो, है ना, टाइम पास पे काम नहीं करना है। अगला एक सवाल देखो मेरे भाई कैसे करना है आपको। यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है। क्या किया जाए, आपको पता है सिंपली क्या करना है, बोले सर सिंपली स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, सिंपली स्क्वायर फॉर्मेट यूज हुआ है, दैट मींस जो आंसर होगा वो आंसर सिर्फ यही तो है, p² - 2। और पी स्क्वायर की वैल्यू 4 के हिसाब से देखा जाए तो 16 - 2, 16 में से 2 घटाए आंसर 14, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। CHSL 2022 में ही ये सवाल फिर से आया, अलग डे पे, ठीक है। चलिए और सवालों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, k + 1/k = 3। अब k² + 1/k² दे रखा है, तो बिना पेन चलाए 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको सिर्फ यही करना है कि p² - 2, तो 2 में 2 के वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 घटा दिया, आंसर 7। तो ये स्क्वायर और क्यूब वाला जो फॉर्मेट है दिमाग में रखना, डायरेक्ट यूज करना है ना। चलो
अगला दे रखा है k प्लस 1/k = 4, ये सीजीएल 2022 में। अब तुम ये सोच रहे होगे बोले गुरुजी इतने सरल सवाल आते हैं क्या सीजीएल में? नहीं, हम घर से असेंबल करके लाए हैं। जितने भी सवाल आपके साथ में डिस्कस करता हूं तो यकीन मानो वो सारे के सारे सवाल पिछले 3 या 4 साल में जितने भी एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उसी में से आता है। और ये एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोग बुक्स वगैरह के लिए परेशान रहते हो, बोले सर कौन सी किताब लगाएं, है ना, सवाल कहां से, अच्छे सवाल कहां से मिलेंगे? एसएससी इतने सवाल करवा रहा है, इतने एग्जाम करवा रहा है, इतने एग्जाम करवा रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ताज्जुब लगेगा आपको, एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम के सिर्फ 1 साल के पेपर लगा लो, तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़नी है। मैं नहीं कह रहा हूं तुम 6 साल के पेपर लगाओ। अरे भाई साहब, एक एक पेपर करवाने में, एक एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में एसएससी को 50-50, 60-60 शिफ्टें करानी पड़ रही। एवरेज फॉर्मेट 50 ही मान लो, राइट? 25 क्वेश्चन आए तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1250 हो गए। अब 1 साल में अगर देखा जाए तो एसएससी आप लोगों के मतलब के 4-5 एग्जाम तो कंडक्ट करवा ही देता है। कहो हाँ, है ना? अच्छा, कुछ एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन भी होते हैं। अगर सीजीएल मेंस में देखो 30 है, सीपीओ की अगर बात करें तो 50 है, हम 25 ही मान रहे हैं। अपनी गणित खराब है, तब भी 5-6 सवालों के अगर क्वेश्चन मिला लिए जाए तो लगभग 4-5 हजार क्वेश्चन या 5-6 हजार क्वेश्चन तो आसानी से बन गए ना। इससे ज्यादा तुम लगाते भी नहीं हो, और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, राइट? 1 साल के पेपर को लगाने से फायदा ये होगा, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि आजकल एसएससी सवाल कैसे पूछ रहा है, करंट सिनेरियो क्या है उसके एग्जाम में सवाल पूछने का, आप वो बहुत अच्छे से पता कर पाओगे। तो ये देखो 2022 ऐसे सवाल चल रहे हैं, आसान भी आ रहे और कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं कभी कभी, उसी में आ रहा है पेपर में। कुछ सवाल बड़े आसान देंगे, कुछ सवाल बड़े कैलकुलेटिव देंगे, हर तरीके से जज कर रहे हैं तुम्हें। अब ये क्या है, 4 का वर्ग 16, 16 में से 2 गया, ये तो सवाल कुछ अलग ही दे रखा है। यहां पर पावर 2 दे रखा है, ऊपर पावर 4 है, तो ये पावर 4 है, ठीक है, ये पावर 4 दे रखा है। अब क्या है, यहां पर k प्लस 1/k अगर 4 है, पावर 4 पर पहुंचना है, पहले सवाल जैसा क्वेश्चन हो गया। तो क्या किया जाए, बोले सर 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया हमने, 4 का वर्ग 16 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 आया, 14 आ गया। अब क्या करें, अभी तो स्क्वायर पे पहुंचे ना, अब एक बार फिर से वर्ग कर देंगे इसका, तो 14 का वर्ग हो जाता है 196, और माइनस का 2 किया तो यह जाएगा 194। ऑप्शन डी करेक्ट, लग गया सवाल। बस इतना करना है और ये पेन फ्री हो जाएगा, बिना पेन चलाए हो जाएगा। अब ए दे रखा है a प्लस 1/4, ए स्क्वायर प्लस 1/a, ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 पूछा गया है। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, बस x की जगह पे क्या कर दिया है, ए रख दिया है, तो आंसर 194 हो गया। ये भी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है, राइट? तो ये रेसिप्रोकल केस था, बड़ा आसान सा केस था, और ये केस समझाने के पीछे का बस एक ही पर्पस था आपको, कि आपको जो ये स्क्वायर वाली जो मैंने वैल्यूज बताई थी लास्ट क्लास में, और क्यूब वाली जो मैंने वैल्यूज बताई थी, इनको आप डायरेक्टली यूज करना सीखो, है ना, डायरेक्टली पुट करो, तो आप बड़ी आसानी से ये सारे सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई।